पूरे विश्व के लिए इबोला वायरस एक बार फिर वैश्विक संकट बनकर सामने आया है। छत्तीसगढ़ में भी स्वास्थ्य विभाग ने इबोला वायरस से निपटने के लिए तैयारियां शुरू कर दी है। रायपुर के पंडरी स्थित जिला अस्पताल में भविष्य की संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए अलग वार्ड तैयार किया गया है, जहां स्लोशलेशन की व्यवस्थाओं के साथ ऑक्सीजन सिलेंडर और वेंटिलेटर मशीनें तैयार की गई। इबोला वायरस कितना खतरनाक हो सकता है और लक्षण कैसे जान सकते हैं, इन सब विषयों पर टीवी 24 से चर्चा की सर्जन डॉक्टर बीके सिन्हा ने। डॉक्टर ने क्या कुछ बताया, देखिए। वैश्विक स्तर पर चिंता का विषय बना हुआ है इबोला वायरस। छत्तीसगढ़ में भी इबोला वायरस को लेकर लगातार स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है। रायपुर के पंडरी के जिला अस्पताल पर अलग से वार्ड बनाया गया है इबोला वायरस को लेकर। अंदर की तस्वीरें आपको दिखाते हैं किस तरीके से स्वास्थ्य विभाग की तैयारियां हैं, साथ ही साथ किस तरीके के लक्षण इसको लेकर होते हैं। और एयरपोर्ट पर भी इसको लेकर अलर्ट जारी किया गया है, स्क्रीनिंग की जा रही है जिनका जो विदेश से वापस लौट रहे हैं या फिर जिनकी ट्रैवल हिस्ट्री है। स्वास्थ्य विभाग की क्या कुछ तैयारियां हैं, सीधे यहाँ चर्चा करेंगे। हमारे साथ बीके सिन्हा जी हैं जो सिविल सर्जन है यहाँ के। सर, इबोला वायरस एक बार फिर चिंता का विषय बना हुआ है, स्वास्थ्य विभाग की क्या कुछ तैयारियां हैं इसको लेकर? जैसा कि हमें निर्देश मिला है, हम लोगों ने उसके लिए तैयारी कर दिया है। सबसे पहले तो हम 4 बेड का आइसोलेशन वार्ड बना के रखे हैं। इसके साथ साथ हम लोग एयरपोर्ट में एक टीम बैठी हुई है, जैसे भी किसी को बाहर उस ट्रैवल की हिस्ट्री आती है, संक्रमित एरिया से जो आ रहे हैं, उन लोगों का हम स्क्रीनिंग कर रहे हैं। कोई लक्षण जिसको मौजूद है स्क्रीनिंग कर रहे हैं, उनकी टेस्ट कर रहे हैं। और अगर हमको संदेहास्पद मरीज मिलते हैं तो उसको हम लोग यहाँ पर लेकर आएंगे, यहाँ भर्ती करेंगे, ब्लड टेस्ट होगी, ब्लड टेस्ट होने के साथ साथ उसकी उपचार होएगी। सर, ये इबोला वायरस को लेकर आम आदमी के मन में ये बड़ा सवाल है कि पता कैसे चले कि हमको संक्रमित हैं, या इसका सिम्टम्स क्या है सर? इसके सामान्य सिम्टम होते हैं तेज सिर दर्द होना, बदन दर्द होना, बुखार आना, गले में खराश होना, दस्त होना, उल्टियाँ होना, यही सब इसके सिम्टम्स होते हैं। शुरुआत में हमको समझ में नहीं आएगा कि क्या हुआ है, बट हमको ये याद रखना है कि क्या हम उस एरिया से आने वाले संक्रमित एरिया से, जैसे युगांडा, नाइजीरिया, अफ्रीका कंट्री से आने वाले ट्रैवलर्स, उनके से संपर्क में थे क्या, या हम वहाँ से घूम के आए हैं क्या। तो ऐसे में ही हमको इसके लिए सावधानी बरतना है। सर, यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग की क्या तैयारियाँ हैं इसको लेकर अस्पताल में? हम लोगों ने स्वास्थ्य विभाग की तरफ से सबसे पहले नोडल अधिकारी बना दिए हैं, साथ में डॉक्टर्स की टीम है। शिशु रोग से लेके एडल्ट के लिए MD मेडिसिन हम लोग उसके लिए तैनात करके रखे हैं। टेस्ट किट, लैब अटेंडेंट है, वार्ड बॉयज़, स्टाफ नर्स, इसकी सुविधाएं हैं। एम्बुलेंस के साथ में हम लोग, ऑक्सीजन है, PP किट है, आवश्यक दवाएं हैं। क्या ठीक हो सकता है या बहुत गंभीर समस्या है बीमारी से? क्या है इसका डेथ रेट बहुत ज़्यादा है? एक्चुअली में क्या है कि शुरुआती लक्षण जैसे ही नज़र आता है और अगर उसका इलाज समय पर हो जाए तो उससे निजात पाया जा सकता है। बट इसकी भयावह स्थिति ये होती है कि खून टूटने लगते हैं, BP डाउन हो जाता है, शॉक में जा सकते हैं और मृत्यु हो जाती है। चूँकि रिकॉर्ड ये बताते हैं कि 80 से 90% तक मृत्यु के चांसेस हैं। तो हमको जल्द से जल्द अगर ऐसा संक्रमित मरीज पाए जाते हैं तो हमको इसका इलाज तत्काल चालू करना रहता है। तो जल्दी से जल्दी इलाज हो जाता है तो उससे बचा जा सकता है। तो ये हमारे साथ मौजूद थे बीके सिन्हा जी, जिन्होंने जिस तरीके से इबोला वायरस को लेकर तैयारियां हैं और किस तरीके से बचा जा सकता है, इन सारे विषयों पर हमसे विस्तार से चर्चा की। लेकिन जिस तरीके से इबोला वायरस का संकट गहराता जा रहा है, स्वास्थ्य विभाग की तैयारियां हैं, एयरपोर्ट पर भी निगरानी और स्क्रीनिंग बढ़ा दी गई है। तो जिस तरीके से तैयारियाँ हैं उसका जायजा हमने लिया है। कैमरा पर्सन दुर्गेश के साथ प्रियांशु कश्यप, TV 24 रायपुर।